अभी का जनरेशन का लाइफ स्टाइल ऐसा हो गया, आज से 10 साल बाद हर लड़का होगा डायबिटीज का शिकार। शिकार। और जो न्यू जनरेशन के बच्चे बच्ची है, उन लोगों तो पूछे मत। वो लोग जो ऐसे शुरू किया है, सुबह से उठ के कुरकुरे, डेयरी मिल्क, जंक फूड, फास्ट फूड, ऊपर से फिजिकल एक्टिविटी बंद, खेलना कूदना बंद, और मोबाइल में खेलो। ये लोग जब 25 पर गए ना, ये लोग को डायबिटीज का शिकार हो जाएगा। और डायबिटीज इतना आसान से मत लो कि डायबिटीज का मतलब क्या, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा या कमेगा। ठीक है, इतना नहीं। जिसको होता है ना उससे पूछना, मतलब रातों की नींद उड़ जाएगा। ये जो मसल है ना, ये सब कुछ ये ढीला कर देगा। और ये जो आंखों में तुम देख रहे हो ना, इसको भी ये धुंधला कर देगा। हर एक ऑर्गन, हर एक नार्व को ये खा लेगा। अरे, और ये छोड़ने वाला नहीं है आपका साथ, ये जिंदगी भर इसे आपको झेलना होगा। ये मत खाओ क्योंकि दिमाग खराब कर देगा। और अगर जिंदगी में शांति चाहते हो भाई, डायबिटीज के चक्कर में मत पड़ो, लाइफ स्टाइल चेंज करो खुद का। और अगर आप चाहते हो कि खुद आपके बच्चे डायबिटीज से सेफ रहे, तो आप खुद का और आपके बच्चे का लाइफ स्टाइल चेंज कर दो। ठीक है, फ्यूचर में जो सब इंसान होने वाला डायबिटीज का, वो लोग को हम लोग दो श्रेणी में भाग गए हैं, या तो हेरिडिटी, दूसरा था लाइफ स्टाइल। तो लाइफ स्टाइल में समझते हैं, देखो लाइफ स्टाइल, आज का आपका लाइफ स्टाइल किस तरह से किस तरह से आपका विराट शुगर का कारण बनने वाला है। ठीक है, मुझे पहला आता है डाइट। पहले सबसे पहले ध्यान ध्यान रखो डाइट। आज को आप जो सब चीज मजे से खा रहे हैं ना, वही आपका ब्लड शुगर का मुख्य कारण बनेगा। हाई कार्बोहाइड्रेट मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट खाना। एक कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोहाइड्रेट एक खुद ही शुगर है, खुद ही ग्लूकोज है। ठीक है, एक खुद ही ग्लूकोज। जब भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, क्या कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, वो क्या शरीर में ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लड में ग्लूकोज लेवल का बढ़ा देगा। ठीक है, मगर अभी आप बोलेंगे अभी हम कार्बोहाइड्रेट खाए थे, अभी तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, तो अभी शुगर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? अभी आपके पास इंसुलिन हार्मोन है, उसका ताकत है। जब भी ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, इंसुलिन हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज को उठा के स्टोर कर देगा ब्लड सेल या टिश्यू में। इस तरह से क्या ब्लड ग्लूकोज लेवल को कमा देगा। ठीक है, आप क्या बोलोगे अभी जैसा करा तो बाद में भी तो वो ऐसा ही करेगा ना, वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कमा देगा। इंसुलिन हार्मोन तो मेरे पास है, मगर मान लीजिए जिसको जितना ज्यादा प्रयोग होगा उतना उसको शक्ति का खाई होगा। ठीक है, जितना ज्यादा प्रयोग उसको शक्ति कम जाएगा। अभी तो उसका वो तो काम कर रहा है, उसको शक्ति है, मगर जितना प्रयोग होगा उतनी शक्ति कम कम हो जाएगा। जब उसके पास ताकत नहीं रहेगा, जब कम करने नहीं पाएगा, तब क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल ये बढ़ता ही रहेगा। ठीक है, और इस तरह एक तरह ब्लड में ग्लूकोज बढ़ेगा, दूसरा वो स्टोर करके रखा था ना सेल टिश्यू लिवर में, वो लोग भी ब्लड में आ जाएगा। इस तरह से ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को जितना हो सके अवॉइड किया या कम खाइए। ठीक है, ताकि ताकि इसलिए हम लोग को कम खाना पड़े। ठीक है, एक होता जो ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट किस किस में है, एक होता है कि फास्ट फूड इंटेक। जो सब हम लोग फास्ट फूड खाते हैं ना, उसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। फास्ट फूड मतलब कि बिरयानी, एग रोल, चाउमीन, पास्ता, मोमो, ऐसा वाला फास्ट फूड। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है, ये लोग जितना हो सके अवॉइड कीजिए। दूसरा मैदा जो खाते हैं ना, कचौड़ी, कचौड़ी, ये सब इसमें क्या बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। और क्या जंक फूड मतलब है पिज्जा, बर्गर, ठीक, डोसा, ये सब में की बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। और कुरकुरे में भी बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रहता है। देखिए ये सब लोग आपको क्या करना है, अवॉइड या कम खाना होगा। ठीक, अब जब भी आज आप जो भी कुछ खाना खाइएगा, ठीक है, वहां से देखिए कितना कार्बोहाइड्रेट है। पैकेट में देखो जब लिखा रहता है ये है, मगर जिसमें पैकेट में लिखा नहीं है, उसमें गूगल में सर्च कीजिए ये उसमें कार्बोहाइड्रेट काउंट कितना है। अगर कार्बोहाइड्रेट का काउंट 55 से कम रहा, तो वो आपके लिए अभी के लिए ठीक है। ठीक है, अगर शुगर हो गया तो वो जितना कम हो सका 40, ठीक है, 30, मगर जिन जिन चीजों में 55 से कम रहेगा, वो सब अभी के लिए आपके लिए खाने के लिए ठीक है। ठीक है, तो नॉट फिजिकल एक्टिविटी, नो एक्सरसाइज। देखो एक्सरसाइज किस तरह हमने ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, देखिए हम देखिए जो कुछ खा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग जो कुछ खा रहे हैं, ठीक है, हम एक्सरसाइज करेंगे तो क्या वो के ब्लड में आएगा। हमारे जब एक्सरसाइज करते क्या, हमारे कोष को बहुत एनर्जी की जरूरत होता है, लिवर को, हार्ट को, किसी को एनर्जी की जरूरत है। ठीक है, हम लोग तब अगर कार्बोहाइड्रेट अगर खाएंगे तो क्या वो लोग जितना ब्लड में ग्लूकोज रहेगा, एक्सरसाइज के माध्यम में क्या वो सेल में पहुंच जाएगा, बार्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्या उसको इंसुलिन हार्मोन स्टॉक नहीं करेगा। इस तरह से फिजिकल एक्टिविटी से हम लोग क्या ब्लड शुगर को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है,
इस तरह से इसी मैनेज कर सकते हैं। तो इसलिए हार्मोन को क्या उसको स्टॉक करना नहीं नहीं पड़ता है, ठीक है। तो क्या जितना आप खा रहे हैं उतना खर्चा कर दीजिए, तो ठीक है, तब भविष्य में क्या शुगर के होने का चांस कम रहेगा। इसीलिए जब डायबिटीज पेशेंट होता है ना, जो दवाई से दवाई दवाई खाता है और डॉक्टर उसे क्या बोलता है, एक्सरसाइज करिए, जितना आप खा रहे हैं उन उसको खर्चा करिए, ठीक है। और क्या है ओबिसिटी, ओबिसिटी मतलब क्या होता है मोटापन। ये मोटापन हो कैसे रहा है, ये देखो ये सब जब हम खा रहे हैं ना, ये सब को इंसुलिन हार्मोन स्टॉक करके रखा हम रख रहा है, जिसकी वजह से मोटापन दिखा दे रहा है, ठीक है। मोटापन मतलब चर्बी और फैट जमना, ठीक है, इसको स्टॉक करके इंसुलिन रखा है। जब जब ओमेगा से इंसुलिन हार्मोन कम जाएगा तब वो सब ब्लड में आ जाएगा, इस तरह से ब्लड शुगर का कारण बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए अगर मोटापन को घटाना है तो ये सब अगर कमाएंगे तो मोटापन भी घट जाएगा, ठीक है। और स्लीपलेसनेस, स्लीपलेस मतलब क्या है, एक कम सोना या कम 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 घुमाना, ठीक है। अब देखो हम लोग जब सोते हैं ना तो क्या होता है वो हार्मोन, देखो नहीं सोएंगे तो क्या होगा हार्मोन इम्बेलेंस हो जाएगा। अब देखिए हम लोग जब जागते हैं तो क्या होता है स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा निकलता है। अब स्ट्रेस हार्मोन क्या करता है वो एड्रेनालिन हार्मोन को वो सीक्रेशन करता है, एड्रेनालिन ग्लूकागॉन को सीक्रेशन करेगा, जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप 8 से 9 घंटा सोएंगे तो स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा, ग्लूकागॉन सीक्रेशन नहीं होगा, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम रहेगा। अगला अल्कोहल ड्रिंक, अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल में कार्ब जो है ठीक ही है, मगर ये क्या करता है ये अल्कोहल क्या जो पैंक्रियास से जहाँ इंसुलिन हार्मोन निकलता है ना, ये क्या उसी का सेल को डैमेज कर देता है। इसे इससे पैंक्रियाटाइटिस हो जाएगा, हर सेल को डैमेज कर देगा। तो अगर पैंक्रियास के बीटा सेल को डैमेज कर दिया तो वहाँ इंसुलिन हार्मोन सीक्रेशन नहीं होगा, वैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल को तो ये नहीं कमेगा, ठीक है। और हाइपर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन से पता वो एक ही जो नींद में कहा वो बताया आपको, ठीक है। इससे क्या होगा स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेगा जो ग्लूकोज को बढ़ाएगा, से ग्लूकोज बढ़ेगा, ठीक है। और ड्रिंक एनर्जी, एनर्जी ड्रिंक, ठीक है। अब देखो एनर्जी ड्रिंक को अवॉइड करना, एनर्जी देखिए आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं तब आपको क्या आपको बहुत थकान हो गया तब पीजिए, ठीक है। मगर अभी क्या कर रहा है एनर्जी ड्रिंक मिल रहा है, ओ बाबा थोड़ा सा क्या बाहर घूम के आए धूप में और आके एनर्जी ड्रिंक पी लिए, पूरा पूरा एनर्जी चाहिए ना, खर्चा करने का टाइम कुछ नहीं, खाली एनर्जी चाहिए। वो देखिए आप तो जितना पिए उतना खर्चा नहीं किया तो स्टॉक तो हो ही रहा, ठीक है। इसलिए जितना हो सके एनर्जी ड्रिंक कम पीजिए, ठीक है। अगर मेहनत ज्यादा हो एनर्जी ड्रिंक पी लीजिए, ठीक है। और देखो आधा चॉकलेट देखिए और क्या हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या ये वंशानुगत, ठीक है। अगर आपको चाचा काका मासी मेसो का है तो आपको भी होने का चांस है, मगर चांस तो है, मगर ये सब अगर फॉलो करेंगे तो उसका चांस, देखो चांस तो है पूरा, ठीक है। ये इसमें है तो आपको चांस तो 60% है, ठीक है। अगर ये किसी का है तो ये सब क्या स्टिक भावे इस रूल को फॉलो करना होगा, तब आपका होने का चांस कम रहेगा। मगर मान लीजिए आप काका का नहीं है तो आप सोचेंगे कि मैं काका नहीं तो मेरा नहीं होगा, ऐसा नहीं, ये सबको तो मानना ही होगा, लाइफ स्टाइल को चेंज करना ही होगा, तभी आप उससे बच सकते हैं। अगर आप चाचा का भी है भी तो लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे तो आपका भी ना होने का चांस हो सकता है, ठीक है। देखिए और कॉजेस, कॉजेस मतलब क्या अगर आदास कॉजेस, आदास कॉजेस मतलब क्या देखिए आदास कॉज में जो जो है ना तो ये लाइफ स्टाइल से आता है। ये सब अगर आप खाएंगे तो ये सभी होगा, देखो मेनली इंसुलिन हार्मोन डेफिशिएंसी मतलब इंसुलिन हार्मोन कम जाता है और या वो उसको ताकत कम देते ये काम नहीं कर पाता, वो इंसुलिन हार्मोन वो इतना वो सब काम नहीं कर पाता, ठीक है। और दूसरा तो क्या पैंक्रियास डिजीज, पैंक्रियास देखो अगर अल्कोहल बोले तो ना देखो देखो पैंक्रियास डिजीज मतलब कि पैंक्रियाटाइटिस में इन्फ्लेमेशन, जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है ना वो ग्लैंड को खराब कर दिया इसने, जहां से इंसुलिन हार्मोन नहीं निकल रहा है, जो पैंक्रियास पैंक्रियास कैंसर अल्कोहल से ज्यादा होता है ये सब, ठीक है। अल्कोहल स्मोक ये सब से ये ज्यादा होता है पैंक्रियास, ठीक है। अब देखिए ये तो पार्ट 1, अब पार्ट 2 में बताएंगे कि डायबिटीज का टाइप कितना प्रकार का होता है, ठीक है। और उसका दवाई किस तरह से काम करता है सब बता देंगे।